Welcome to Exam Scores. Well, today we are going to cover chapter number 3 from NCERT Marigold book of class 3rd and the poem is Little by Little. आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास 3rd की बुक का. ओके, सो इस चैप्टर में 2 चैप्टर्स हैं, 2 यूनिट हैं जिसमें एक पोएम है और एक स्टोरी है. सो आज की वीडियो में हम जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड पोएम है लिटिल बाय लिटिल उसे कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी कवर करेंगे. ओके, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा होता है. ओके, सो ये जो आपकी पोएम है इसमें एक अकॉर्न का सीड है. अकॉर्न एक सीड होता है और जब वो समय के साथ साथ बड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ट्री में बदल जाता है. ओके, सो उसी के बारे में है ये. इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ. यहाँ पर ये कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन में कि जो बहुत बड़ी ट्रीज होती हैं, बिगेस्ट यानी कि बहुत बड़ी ट्रीज होती हैं, उनकी भी लाइफ बिगिन होती है. यानी कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हमें दिखाई देते हैं ना, कभी ये भी छोटे थे, कभी इनका भी लाइफ बिगिन हुआ था एज टाइनी सीड्स. यानी कि जब ये इनके जीवन की शुरुआत हुई थी तो ये छोटे छोटे सीड्स थे. जैसे कि हम इस पोम में अकॉर्न सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं. यू नो, अकॉर्न इट इज अ स्मॉल सीड बट व्हेन इट ग्रोज इनटू अ ट्री इट ग्रोज इनटू अ बिग इनॉर्मस ट्री. सो ये भी एक सीड होता है अकॉर्न, और जब ये बड़ा हो जाता है समय के साथ साथ तो ये बहुत बड़ी ट्री में बदल जाता है और उसे हम ओक ट्री कहते हैं. ओके, सो रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग. सो यहाँ पर इस पोम में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज जो है वो ग्रो हो जाता है और ग्रो होकर के बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है. ओके, लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सेड. सो यहाँ पर अकॉर्न का जो सीड है वो ये कह रहा है लिटिल बाय लिटिल कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा हूँ. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. मॉसी मतलब गीला होता है. ठीक है, सो वो ये कह रहा है क्योंकि आपने जानते ही होंगे कि जब भी कोई ट्री ग्रो होता है या प्लांट भी अगर हम ग्रो करने की बात करें तो सबसे पहले प्लांट ग्रोइंग का जो अगर हम मेथड देखें, सबसे पहले एक सीड को कहाँ बोया जाता है, मिट्टी के अंदर बोया जाता है. तो एक मॉसी बेड में यानी कि नम, जहां पर नमी होती है, सो वहां पर उस मॉसी बेड में, उस सॉइल में जो है उस सीड को छुपा दिया जाता है. सो अकॉर्न भी ऐसे ही कह रहा है कि मैं जो हूँ वो मॉसी बेड, एक जो नम वाला बेड है, जो गीला बेड है, उसमें सैंक हूँ, छिपा हुआ हूँ. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. और हर दिन के साथ जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ. इम्प्रूव होना यानी कि मैं बहुत छोटा हूँ, फिर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अभी. अभी वो सीड ही है तो अभी वो अर्थ में डीप कहीं छुपा हुआ है, मिट्टी के अंदर. ओके, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो ग्रू हो रहा है. कौन कह रहा है धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ. और लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू यानी कि जो अकॉर्न सीड है, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं मिट्टी के ऊपर, तो उन ओस की बूंदों को वो क्या कर लेता है, सिप कर लेता है, सिप्ट कर लेता है यानी कि पी लेता है. क्योंकि ये सब आपको पता ही है कि अगर एक सीड है तो उसे ग्रो होने के लिए सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए. ये सब चीजें उसे ग्रो होने के लिए बहुत जरूरी होती हैं. सो इसीलिए वो बता रहा है अकॉर्न कि मुझे जो पानी है वो कहाँ से मिल रहा है, ड्यू से. ये जो डेली ओस पड़ती है तो मिट्टी पर, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्थ के डीप में हूँ यानी कि सॉइल के अंदर छुपा हुआ हूँ मॉसी बेड में, तो वहां से मैं उस ड्यू को क्या कर लेता हूँ, सिप कर लेता हूँ. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अब यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गया है सीड के ग्रो होने. सो जैसे कि आपको पता है कि एक जो बीज होता है वो जब ग्रो करने के लिए लगाया जाता है तो वो मिट्टी के अंदर होता है. धीरे धीरे उसमें थ्रेड लाइक रूट्स आने शुरू हो जाता है. रूट्स वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि अंडर द सॉइल होता है यानी कि बिलो द सॉइल, मिट्टी के नीचे होता है. ओके, सो यहाँ पर बताया जा रहा है, सीड बता रहा है कि डाउनवर्ड, कि अकॉर्न बीज जो है उसके नीचे थ्रेड लाइक रूट्स जो है वो आने लग गए हैं. थ्रेड मतलब
पतला सा धागा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बिल्कुल धागे जैसे रूट्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और अपने ऊपर वो बता रहा है कि ऊपर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक छोटा सा शूट आना शुरू हो गया है। शूट वो पार्ट होता है बच्चों जो मिट्टी के ऊपर आता है। जब शूट आना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होता है ना, तो शूट में ही बाकी के पार्ट बनने शुरू हो, चाहे वो ब्रांचेस हो चाहे लीव्स हो, ठीक है। सो शूट एक तरीके से जो शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम जो हमारा सॉइल के अंदर होता है प्लांट का, और प्लांट के जो ऊपर के पार्ट होते हैं, जो मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, वो शूट सिस्टम बनाते हैं। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अकॉन सीड कह रहा है कि मैं जो हूँ वो ग्रीव हो रहा हूँ। और ग्रीव कैसे हो रहा हूँ कि मेरे जो सीड है उसके नीचे अब थ्रेड लाइक रूट्स आने लग गए हैं, जड़ें आने लग गई हैं धागे जैसी, और अप इन द एयर, और अगर मिट्टी के ऊपर देखा जाए तो एक छोटा सा शूट आना स्टार्ट हो गया है। एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है शूट की, उसके पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऊपर से भी एक छोटा सा शूट निकलना शुरू हो जाता है जैसे ही कोई सीड ग्रो होना स्टार्ट होता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, अकॉन सीड कह रहा है कि अब दिन बीतते बीतते, साल बीतते बीतते, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके द लीव्स अपीयर। अब जो ये अकॉन का सीड है तो धीरे धीरे, क्योंकि एक शूट बन गया था, शूट पर फिर क्या हुआ और पार्ट्स बनने शुरू हो गए, तो अब इस पर लीव्स आनी शुरू हो गई हैं, लीव्स दिखनी शुरू हो गई हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर धीरे धीरे करके इसकी जो ब्रांचेस, स्लेंडर मीन्स पतली, पतली पतली शाखाएं इसकी आ गई हैं, और स्प्रेड फार एंड वाइड, और ये शाखाएं जो है फैलती हुई बहुत दूर दूर तक पहुंच गई हैं, ठीक है। यानी कि अब जो अकॉन सीड जो छोटा सा था, जो पहले इनसाइड द सॉइल छिपा हुआ था कहीं, उसकी लीव्स भी आ चुकी हैं, उसकी ब्रांचेस भी बन चुकी हैं, और वो ब्रांचेस फैल करके बहुत फार तक फैल गई हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और क्या हो गया है, ये जो माइटी ओक है, यानी कि ये जो अकॉन सीड था, अब ये फैल चुका है, एक पेड़ बन चुका है। तो पेड़ जब ये बड़ा हो जाता है तो बहुत इनॉर्मस हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और अब ये फॉरेस्ट का प्राइड है। यानी कि यहाँ पर प्राइड का मन घमंड नहीं है, घमंड का मतलब ये वाला प्राइड एक पॉजिटिव वे में लिया गया है, यानी कि गर्व, ठीक है। तो ये जो अकॉन का सीड बड़ा हो गया है समय के साथ साथ गुजरते गुजरते, और एक बड़े ओक ट्री में बदल गया है, ये आज के समय में फॉरेस्ट, जिस जंगल में ये पेड़ है उसका प्राइड है, ठीक है। तो इस अकॉन के सीड को प्राइड, एक पॉजिटिव वे में गर्व है कि अब वो छोटा नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, एक ओक ट्री बन चुका है, और जंगल का गर्व बन चुका है जो छोटा सा सीड था। ओके, सो इस पूरी पोम में हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा जो सीड है उसकी लाइफ बिगिन होती है, और वो लास्ट में एक ट्री में बदल जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। सो इसीलिए इस पोम में ये दिखाया गया है कि एक छोटे से, जो एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी शुरुआत भी किससे होती है, एक छोटे से सीड से होती है। ओके, एंड दिस पोम इज रिटन बाय जॉयस, पोएट का नाम जो है वो जॉयस। ओके, नाउ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो कि आपके एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक में मेंशन है। हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। टू कीप समथिंग इन अ प्लेस वेयर इट कांट बी सीन, यानी कि किसी चीज को किसी ऐसी जगह पर रखना जहां पर वो दिखाई ना दे, सो यानी कि छुपा हुआ। ओके, तो हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। ओके, नॉट क्विकली मतलब जल्दी नहीं, धीरे। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की ओर। सो जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो रूट्स हैं वो कहाँ आती हैं, डाउनवर्ड आती हैं, तो टुवर्ड्स द ग्राउंड और अ लोअर लेवल, यानी कि डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर। ओके, स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थिन, पतला। सो ब्रांचेस के लिए स्लेंडर वर्ड आया था कि जो ब्रांचेस हैं वो आती हैं ट्रीज पर, और वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। माइटी, माइटी ट्री के लिए आया था, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि अकॉन ट्री जब सीड में चेंज हो जाता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है ओक का। ओके, सो माइटी इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। ओके, एक मजबूत पेड़ में बदल जाता है। ब्रांचेस, पार्ट ऑफ अ ट्री, सो ब्रांचेस शाखाएं जो होती हैं वो ट्री का पार्ट होती हैं। प्राइड, गर्व,
द फीलिंग ऑफ प्लेजर, एक ऐसी भावना जिससे हमें खुशी की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो प्राइड, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि जो अकॉन का सीड है वो फॉरेस्ट का प्राइड हो जाता है। ओके, जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है। ओके, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मतलब सुधरना, टू मेक समथिंग बेटर। शुरुआत में ये वर्ड आया था कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। ओके, सो अकॉन का सीड कह रहा था कि अब मैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, यानी कि बेटर हो रहा हूँ। ओके, सिप्ड, सिप्ड का मतलब होता है पीना, टू ड्रिंक। क्योंकि यहाँ पर अकॉन सीड ने क्या कहा था कि मैं जो ड्यू होती है, जो ओस की बूंदे होती हैं, उन्हें पी लेता हूँ। ओके, शूट, सो शूट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द सोil। मैंने आपको बताया था कि जो शूट होते हैं वो शूट सिस्टम होता है एक, और शूट वो पार्ट होते हैं प्लांट के जो मिट्टी के ऊपर आते हैं। ओके, इसमें चाहे लीव्स हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे स्टेम हो, ये सभी शूट के पार्ट्स होते हैं। ओके, नाउ कम टू द समरी। अब हम पोएम की समरी बताने वाले हैं। The poet describes the process how a small seed of acorn is buried inside the soil। इस पोम में जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, उस प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा सीड जो अकॉन है उसे बरिड किया जाता है, दबाया जाता है मिट्टी के अंदर, एंड विद पासिंग ऑफ टाइम, और समय गुजरने के साथ हाउ इट ग्रोज, वो अकॉन का सीड कैसे बड़ा हो जाता है इनटू अ बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ में, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। और किसकी हेल्प से? सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी की सहायता से। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं ग्रो करने के लिए। किसी भी सीड को अगर ग्रो होना है तो सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। इन सब की हेल्प से वो अकॉन का सीड ट्री बन जाता है। सो व्हेन इट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, जब ये अकॉन का सीड बड़े ट्री में बदल जाता है, इट इज कॉल्ड ओक ट्री। तो ये ओक ट्री कहलाता है और फॉरेस्ट का प्राइड बन जाता है। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर आपको, जिनके आंसर आपको लिखने हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द ट्री दैट द अकॉन ग्रोज इनटू। उस ट्री का नाम बताओ कि अकॉन जो है जब ग्रो हो जाता है तो किस में बदल जाता है। सो अकॉन मैंने आपको क्या बताया था, वो एक सीड होता है। जब वो ग्रो करता है तो वो किस में बदल जाता है? ओक ट्री में। ओके, सो द आंसर इज द अकॉन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। यहाँ पर ओक के लिए हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि व्हेन वी प्रोनाउंस ओक, जब हम ओक बोलते हैं तो साउंड आता है स्वर का, ओ। ओके, सो ये साउंड आने के कारण हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे। ओके, द अकॉन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। जब अकॉन है वो ग्रो हो करके क्या बनता है? ओक ट्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को, एक बीज को जरूरत किन चीजों की पड़ती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सीड को क्या क्या चाहिए होता है। सॉइल चाहिए होती है क्योंकि सॉइल में सो किया जाता है सीड को, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये 3 चीजें तो बहुत ही जरूरी हैं। सो द आंसर इज अ सीड नीड्स सनलाइट, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम में आपको कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिखाई देते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है या पोएम पढ़ी है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं हमें कि वो कैसा है। ओके, उसकी क्वालिटी बताते हैं। ओके, तो कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आ रहे हैं हमारे चैप्टर में? द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम आर, पोम में से जो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्लोली, मॉसी, थ्रेड लाइक, टाइनी एंड स्लेंडर। अब बेसिकली ये किन किन चीजों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इस पोम में स्लोली वर्ड आया है, तो स्लोली इसलिए आया है, स्लोली आया है एक सीड के ग्रोइंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, कि जो अकॉन का सीड है वो ग्रो हो रहा है, कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका ग्रोइंग प्रोसेस को। मौसी, जो चैप्टर में हमने पोम पढ़ी है वहां पर अकॉन का सीड क्या कहता है कि मैं कहाँ लेटा हूं? एक मौसी बेड में। ठीक है,
यानी कि जो एक गीला गीला वेट बेड है, मैं वहां पर हूँ। ओके, सो वहां पर बताया गया है उसकी सिचुएशन कि वो बेड कैसा था, मॉसी था। ओके, थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी। ठीक है, सो रूट में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें थ्रेड लाइक रूट, सो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर थ्रेड लाइक रूट, सो ये रूट को डिस्क्राइब कर रहा है कि रूट कैसी आ रही हैं, थ्रेड लाइक आ रही हैं, धागे जैसी आ रही हैं। सो रूट को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड थ्रेड लाइक। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज टाइनी। टाइनी एंड स्लेंडर। सो यहाँ पर छोटी छोटी टाइनी लीव्स के लिए बोला गया है, क्योंकि पोम में अगर देखें तो लीव्स के बारे में बताया गया कि लीव्स कैसी आ रही हैं, टाइनी। और स्लेंडर किसके लिए आया है, ब्रांचेस के लिए, कि ब्रांचेस कैसी आ रही थी, पतली पतली। तो ये ब्रांचेस को डिस्क्राइब कर रहा था। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे स्लोली प्रोसेस बता रहा है कि जो अकॉर्न की सीड का ग्रोइंग प्रोसेस है वो स्लोली है, मॉसी बेड का बता रहा है, थ्रेड लाइक रूट्स का बता रहा है, टाइनी लीव्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और स्लेंडर वर्ड जो है वो आपका ब्रांचेस को डिस्क्राइब कर रहा है। सो दीज ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक में आपको कुछ और एक्सरसाइज भी दी है, जिसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। तो आपको 3 सेंटेंसेस में ये बताना है कि ट्रीज हमें क्या देते हैं। सो ट्रीज हमें बहुत सी चीजें देते हैं। इसमें सेंटेंसेस 3 क्या बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमें 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि ट्रीज हमें शेड भी देते हैं, ट्रीज हमें फ्रूट्स भी देते हैं, ट्रीज हमें मेडिसिन भी देते हैं, ट्रीज हमें वुड भी देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम 3 सेंटेंसेस लिखते हैं कि ट्रीज हमें क्या देते हैं। ट्रीज गिव अस शेड, हमें छाया देते हैं। ट्रीज गिव अस वुड, हमें वुड लकड़ी प्रदान करते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, और हमें फ्रूट्स भी प्रदान करते हैं। ओके, मेडिसिन भी लिख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म ट्रीज। आपको 3 सेंटेंसेस बताने हैं कि किस तरीके से हम ट्रीज को हार्म करते हैं, उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो बहुत से तरीके हैं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हम कई बार पत्तों को बर्न कर देते हैं, लीव्स को बर्न कर देते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को हार्म कर रहे हैं। हम पेड़ों की छाल काट देते हैं, बार्क्स को काट देते हैं, खासतौर पे जो रबड़ के होते हैं, क्योंकि उनसे हमें रबड़ मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हार्म करते हैं ट्रीज को। और कई बार हम ब्रांचेस को भी काट देते हैं, जिन ब्रांचेस पे घोंसले बनते हैं चिड़ियों को। ठीक है, सो बहुत से तरीके हैं जिनसे हम हार्म करते हैं ट्रीज को, तो वो हमें लिखते हैं 3 sentences में। So first sentence is we harm trees by cutting their barks for tires and rubbers. हम ट्रीज को हार्म कैसे करते हैं, by cutting their barks, उनकी छाल काट करके। कैसे, क्योंकि हमें उनसे टायर्स और रबर्स मिलते हैं, तो बार्क्स उनके ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रीज को हार्म करते हैं। बाय कटिंग देयर ब्रांचेस, कई बार हम ट्रीज को हार्म करते हैं उनके ब्रांचेस को काट करके, बिकॉज ऑफ विच द बर्ड्स नेस्ट डिस्ट्रॉय। और ब्रांचेस को काटने के कारण क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, एंड द थर्ड सेंटेंस इज बाय बर्निंग द लीव्स ऑफ ट्रीज वी पोल्यूट द एनवायरमेंट। हम क्या करते हैं, ट्रीज को जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। सो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम ट्रीज को हार्म करते हैं। ओके, नाउ एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है इस पोम की, वो है ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स क्या होते हैं, उल्टे शब्द, यानी कि विलोम शब्द, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इन अंदर और आउट बाहर, उसका उल्टा होता है। सो सेम आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके ऑपोजिट से उन्हें मैच करना है। डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड क्या होता है, नीचे की ओर। अगर इसका हम ऑपोजिट देखें तो क्या होगा, अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर। सेकेंड वर्ड इज स्लोली। स्लोली मतलब धीरे धीरे, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट। ओके, लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, कम। ठीक है, सो यहाँ पर लिटिल जो है इसका ऑपोजिट क्या दिखाई दे रहा है हमें, बिग। ओके, लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। ठीक है, लिटिल थोड़ा भी होता है, क्वांटिटी में देखें तो थोड़ा। ठीक है, लेकिन लिटिल छोटा भी कहा जाता है। सो छोटे का ऑपोजिट क्या होगा, बिग। ओके, स्लेंडर, स्लेंडर आपको मीनिंग बताया था थिन मतलब पतला।
ओके, सो स्लेंडर का जो ऑपोजिट होगा वो होगा फैट। ओके, फैट मतलब मोटा। माइटी, सो माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, जैसे कि मैंने आपको पोम में बताया था कि जब वो ओक ट्री बन जाता है अकॉर्न का सीड, तो वो माइटी हो जाता है। ओके, सो माइटी का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? वीक, कमजोर। ओके, एंड सिक्स्थ वर्ड इज डे। डे मतलब दिन। ओके, और दिन का ऑपोजिट क्या होगा? नाइट, रात। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज खत्म होती है पोम की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 3 की। ओके, लिटरेचर और ग्रामर से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।